नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। सरकार ने आखिरकार अंतर सेवा संगठन कमान नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम ISO एक्ट को मंजूरी दे दी है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की आजादी के बाद सेना के ढांचे में सबसे बड़े बदलाव का रास्ता बनेगा। इस एक्ट के तहत सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर एकीकृत थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद ISO एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस कदम को उठाने से पहले बीजेपी ने पिछले महीने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वे दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाने के बाद और बेहतर तरीके से काम करने के लिए सैन्य थिएटर कमांड स्थापित करेंगे। और इसी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने परिवर्तन चिंतन नामक बैठक की अध्यक्षता भी की। इस बैठक में 12 उप समितियों ने आने वाले समय में बनने वाले थिएटर कमांड को ध्यान में रखते हुए सेना के अलग अलग अंगों के बीच में बेहतर तालमेल और एकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हालिया गतिविधियों से ये संकेत मिलता है कि एकीकृत थिएटर कमांड यानी कि ITC बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद ये प्रक्रिया रुक गई थी। भारत को अभी तक सेना के तीनों अंगों को अलग अलग चलाने की व्यवस्था, सेना के 7 कमांड, वायुसेना के 7 कमांड और नौसेना के 3 कमांड की जगह एक ज्यादा किफायती और ताकतवर सैन्य ढांचे की जरूरत है। मौजूदा व्यवस्था में तीनों अंगों के बीच योजना बनाने, संसाधन जुटाने और युद्ध अभियान चलाने में तालमेल की कमी होती है। ITC एक्ट सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के मौजूद संयुक्त संगठनों के सैन्य कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले सैनिकों पर पूरा प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इससे हर सेवा की अपनी अलग सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। अब तक सैनिकों पर वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 जैसे उनके अपने सेवा से जुड़े अधिनियम लागू होते थे। ये अधिनियम प्रस्तावित एकीकृत थिएटर कमांड को भी जरूरी कमान और नियंत्रण प्रदान करेगा। मौजूदा योजना के अनुसार 2 युद्ध विरोधी ITC होंगे, एक लखनऊ में चीन से लगी उत्तरी सीमाओं के लिए और दूसरा जयपुर में पाकिस्तान से लगी पश्चिमी सीमाओं के लिए। वहीं कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में कारवार में स्थापित होने वाला समुद्री थिएटर कमांड हिंद महासागर क्षेत्र के साथ साथ व्यापक हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी काम करेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये अधिनियम ISO के प्रमुखों को सशक्त बनाएगा और मामलों के तेजी से निपटारे करने में मदद करेगा। इसके साथ ही इस एक्ट की मदद से सशस्त्र बलों के जवानों के बेहतर तालमेल बिठाया जा सकेगा। ये सुरक्षा बल एक साथ एक दिशा में संयुक्त रूप से काम कर पाएंगे। भारत के पास फिलहाल केवल 2 एकीकृत कमांड है। 2001 में स्थापित भौगोलिक अंडमान और निकोबार कमांड और पाकिस्तान के साथ कारगिल संघर्ष के बाद 2003 में स्थापित कार्य क्षेत्रीय सामरिक बल कमांड जो देश के परमाणु हथियारों को संभालता है। गौरतलब है कि चीन ने अपनी 20 लाख से अधिक सैनिकों वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2016 की शुरुआत में आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर कमांड और नियंत्रण ढांचे स्थापित करने के लिए 5 थिएटर कमांड में पुनर्गठित किया था। उदाहरण के लिए इसका पश्चिमी थिएटर कमांड वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को संभालता है। इसके विपरीत भारत के पास चीन के 7 उत्तरी सीमाओं के लिए 4 थल सेना और 3 वायुसेना कमांड है। और अब भारत की ताकत भी इस एक्ट से बढ़ने वाली है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।